हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। नीट का जो एग्जाम इस बार आया उसको देखते हुए काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है, सर अब अच्छे लेवल की प्रैक्टिस, इजी से लेकर टफ लेवल की प्रैक्टिस, नीट पर्टिकुलरली फिजिक्स की बात करें, फिर बायोलॉजी की बात करें, फिर केमिस्ट्री की बात करें, तो सर कहाँ से करें, कौन सी बुक्स प्रिफर करें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो सबसे पहले तो यार एक बात है, अभी अपने को एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी फिलॉसफी चेंज करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे ड्रॉपर्स को इसमें जोर लगाना पड़ेगा कि भाई देखो अब क्योंकि पेपर टफ लेवल का आ गया है, तो जो पिछले 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि धड़ 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 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक दिन में 200 200 250 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या वो फिलॉसफी पर्टिकुलरली अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो वो काम करने वाली है क्या? क्योंकि इस बार जो वो धड़ 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 करने वाले आए हैं वो तो मुश्किल से 15 सवाल दिखे हैं वैसे तो, जो धड़ 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 वाले स्टाइल में हो जाए विद इन 30 सेकेंड्स, वो सवाल जो सॉल्व हो जाए पेपर के अंदर में, वो भी शायद ज़्यादा बोल दिए मैंने शायद, है ना। तो भाई अब जो प्रैक्टिस करनी है उसमें थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है। मैं इसमें टेस्ट स्ट्रैटेजी का एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अब इनको टेस्ट स्ट्रैटेजी करनी है, पर आज अपन बात करने वाले हैं कहाँ से हम प्रैक्टिस करें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब अगले मई की तैयारी 2026 की बात करें या 2027 की जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अब डे 1 से अच्छे लेवल की तैयारी, रियल नीट क्वेश्चंस की तैयारी हमको करनी है। तो जो कि तो बेस्ट बुक्स क्या है, कहां से आप कर सकते हो, वो आपको बताने वाला हूं देखो आज मैं, है ना। और जो जितनी जल्दी इसमें चेंज कर लेगा ना खुद को बच्चों, देखो वो उतना ही जल्दी एप्ट करके उस माहौल में ढल जाएगा और वो उतनी ही जल्दी फोड़ना चालू कर देगा। तो भाई वो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हो, उसके अलावा और किसी चीज़ को करने की ज़रूरत ना पड़े, और वो अच्छे हैंडमेड क्वेश्चंस हो। जैसे कोटा में यार बहुत अच्छा मटेरियल डेवलप होता है, बहुत जल्दी कोटा सबसे जल्दी चेंज करता है। हम लोगों ने भी टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो चेंज करने चालू कर दिए हैं, मॉड्यूल्स के साथ साथ भी चीज़ें और बनाना चालू कर दी हैं डेफिनेटली, है ना। और वो मतलब एक लेवल वाइज भी मुझे पता पड़े, क्योंकि अब इसका मतलब ऐसा नहीं है, देखो मैं एक बार बताता हूँ, 2 लेवल के क्वेश्चंस अपने को चाहिए, पता है। एक चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डर, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। टफ आने का मतलब ये नहीं कि हम इजी करना छोड़ दें। भाई जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो आपको वो चैप्टर उठाने के लिए बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए होते हैं, इजी लेवल भी चाहिए होता है जिससे आपका बेस बने। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टफ क्वेश्चंस पे चल जाएं, लेकिन यहाँ गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, यहाँ कहानी खत्म नहीं होनी चाहिए, पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ पर ये डायलॉग आना चाहिए, सीधे सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पर अभी हमको और प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों अब ये करने के बाद में कॉन्सेप्ट बना लिया हमने, अब हमें ब्रेन बूस्टर या ब्रेन बिल्डर या मसल बिल्डर जो भी आप बोलने चाहो, उस टाइप के क्वेश्चंस की जरूरत है उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप पढ़ाई के साथ साथ आपने कोई सा सब टॉपिक पढ़ा है ना, काइनेमेटिक्स में मान लो आपने 3 इक्वेशंस 5 इक्वेशंस जो भी होती हैं जो आप पढ़ते हो वो पढ़ी, तो उसी समय उसके कॉन्सेप्ट बिल्डर और उसी समय उसके ब्रेन बूस्टर्स अपन कर लें। ई सरल के मॉड्यूल्स में बच्चों अब मैं आपको बताऊं, सेम फिलॉसफी अपन ने रखी है। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का कॉन्सेप्ट है, देखो आप हर चैप्टर, जैसे ग्रेविटेशन है वो 8 सब टॉपिक में बटा हुआ है, उसमें एक्सरसाइज 1 में ये सवाल है और एक्सरसाइज 2 में ये सवाल है। एक्सरसाइज 1 के मैं आपको लेवल बताता हूँ क्वेश्चन के, इजी टू मीडियम है ये, जो आपका कंसेप्ट बनाएंगे। पिछले साल की बात करें तो 95% सवाल इस लेवल में से आते थे, इस बार 40 to 50% इस लेवल में से आए हैं, बिल्कुल सही बात है वो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बनाएंगे 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 बनाएंगे। इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन भी बिल्कुल मौजूद हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट भी हैं और वीडियो सॉल्यूशन भी मौजूद है। अब मैं बात करता हूँ ब्रेन बूस्टर्स पे, है ना, ये एक्सरसाइज 2। अब देखो जैसे मैंने काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज 2 का फोटो दिखाया आपको, ये अब ये अच्छा सवाल, ये अब ये अच्छा सवाल, ये ठीक सवाल, ये सवाल देखो आप एज इट इज जो अभी नीट में आया है ना, t = x² और इसका फंक्शन जो गिवन था, ये देखो ये रहा वो सवाल, t = x² का जो फंक्शन था, डबल डिफरेंशिएट करके जो सवाल सेम आया। आपको इसमें देखो जोर लगाना पड़ेगा। अब बच्चों नीट जैसा हो गया है, अगर वो वैसा ही आता है तो फिजिक्स में 150 तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। मतलब टॉप रैंक्स वाले जो स्कोर्स होंगे ना उसमें 150 प्लस पहुंचना उतने गिवन टाइम में विल बी अ वेरी गुड टास्क। तो हमें हर क्वेश्चन पे टाइम देना होगा। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन बैंक, बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक बना हुआ है ऑलरेडी, पिछले साल भी बच्चों को प्रैक्टिस कराई थी एक्सरसाइज 2 में। तो ऐसे क्वेश्चन बैंक्स आपको चाहिए जिसमें 2 लेवल की या 3 लेवल की एक्सरसाइजेज हो और रेलेवेंट क्वेश्चन जिसमें पड़े हों। अच्छा अब इनके सॉल्यूशन कब देखने, जैसे मान लो टफ सवाल है, अब जैसे ना टेक्स्ट सॉल्यूशन मौजूद है,
प्लस हर सवाल का ना वीडियो सोल्यूशन भी बना रखा है, पूरा वीडियो सोल्यूशन भी देखें। तो इनको करने की टेक्निक पता है क्या है? देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब टफ सवालों को टेक्निक बता रहा हूं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपसे मान लो सॉल्व नहीं हुआ, तो आप क्या करें, पहले टेक्स्ट सोल्यूशन की 1-2 लाइन देख लें, फिर आप या वीडियो सोल्यूशन थोड़ा सा देख लें, फिर आप उसको वापस से खुद से अटेम्प्ट करें, देखें क्या आपकी गाड़ी आगे सरकी, क्या नहीं सरकी, तो फिर पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन देख लें और ये समझें उसमें कितना प्यारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो ऐसे वीडियो सॉल्यूशंस हैं। तो भाई अपने जो मॉड्यूल्स हैं जो आपको कोर्सेज में मिलते हैं, जैसे आप अगर वॉरियर कोर्स में आते हैं जो कि 10 मई या 20 मई से चालू हो रहा है, गुरुकुल आते हैं, है ना, वो भी 10 मई 20 मई से चालू हो रहे हैं, तो आपको ये वाले मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं जिसमें एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 दोनों हैं। 20,000 प्लस क्वेश्चन है इनमें, इनके अलावा और कोई किताब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आपको एक चीज बताता हूँ, देखो इस बार बच्चों के लिए नया फीचर एक लेके आए, अभ्यास। पिछले साल भी आ गया था पर इसके बारे में बताता हूँ। देखो जैसे एग्जाम में प्रैक्टिस होती है ना, अभी और रेलेवेंट हो गया। ये एक सवाल है मान लो, है ना, ये मॉड्यूल का एक पार्ट है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 14 है मान लो। आपने क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व करा, आपको इसकी हार्ड कॉपी मिलेगी, हार्ड में सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे इसे, पर ये सारे डिजिटाइज भी हैं सारे के सारे। आपने आंसर मार किया, देखो मान लो 1.5 kg मार किया, आपका आंसर गलत हो गया, तो अब आप देखना अपने जो अभ्यास सिस्टम है ये आपको बोल रहा है कि आपने अभी आंसर राइट नहीं किया, बट आप डिस्करेज मत हो। सबसे बड़ी बात, आपको इसमें अभी सही आंसर नहीं बताया। मोस्टली बच्चे जो मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, शीट सॉल्व करते हैं, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ा नहीं आया, पीछे आंसर देखा, यार आंसर 4 है, ओहो मैंने तो आंसर सेकंड मार्क किया था, तो उनको तुरंत पता पड़ जाता है कि सही आंसर क्या है। जबकि एग्जाम में पीछे आंसर नहीं होते हैं, ओएमआर के पीछे आंसर थोड़ी होते हैं, आपको खुद दिमाग लगाना होता है कि मैंने मेरा सॉल्व करा हुआ आंसर गलत है क्या। तो ऐसा सिस्टम बनाया जो आपको रियल एग्जाम की फील देगा कि भाई देखो आपने ये आंसर मार करना बेटा गलत है, ये आप बोलोगे आई विल ट्राई अगेन, जैसे आपने क्लिक किया तो हट जाएगा, फिर आपने इस पे मार किया वापस से गलत है, आप सोल्यूशन देखना चाहो सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन फिर जैसे आपने सही मार किया ये आपको मोटिवेट भी करेगा कि बेटा अब ये सही है। तो ये आपको जब तक करेक्ट आंसर नहीं बताएगा जब तक आप देखना नहीं जाओगे, नहीं तो ऐसा ऑप्शन तो कहीं होता ही नहीं है। जनरली हमें तुरंत करेक्ट आंसर मिल जाता है, फिर हमारा दिमाग बोलता है हाँ हाँ यार आंसर तो ये आएगा। तो ये आपके ब्रेन को गलती पकड़ने के लिए, ट्रेन करने के लिए इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया है। फिर आप इसमें टेक्स्ट सोल्यूशन भी देख सकते हो, फिर वीडियो सोल्यूशन में यही मिल जाएगा हर सवाल का। तो ये इंटरैक्टिव तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ना आंसर छुपा के सॉल्व करते हैं कि यार हमें आंसर नहीं दिख जाए, बिल्कुल यही फिलॉसफी है। गलत आंसर पता पड़ जाएगा लेकिन सही के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, कुल मिला के बात यह है, अब 2 लेवल की एक्सरसाइजेस आप सॉल्व करो बिल्कुल अच्छे लेवल पे। तो इसी तरह से तैयारी करेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, अपने रिव्यू टेस्ट हैं, अब उनको भी हम टफ बनाते जा रहे हैं। इजी भी होंगे, मीडियम भी होंगे, टफ भी होंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम चेंज करते जा रहे हैं। नीट को अब एक्चुअल ढंग से पढ़ाई करके फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बच्चे ड्रॉपर ईयर में ईसएल के साथ तैयारी करना चाहते हैं, मेंटरशिप के साथ तैयारी करना चाहते हैं, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस में तैयारी करना चाहते हैं जहां पर टीचर से आप बात कर सकें, मोस्ट वेलकम, रजिस्टर कर लें। लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए बैचेस हैं, मोस्ट अफोर्डेबल हैं विद ऑल दीज गिवन फीचर्स। 10 मई 20 मई से। ऑल द बेस्ट।